be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। आज जियोपॉलिटिकल सर्कल्स में दो लीडर और एक देश बहुत ज्यादा वायरल है। एक तरफ है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और दूसरी तरफ है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। और जिस देश की बात कर रहा हूं वो है हमारा प्यारा, सशक्त और मजबूत भारत। अब जहां पे एक तरफ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन रशिया के एक शहर सेंट पीटर्सबर्ग में जब इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम चल रही थी, जहां अलग अलग जगह से और अलग अलग देशों से डेलीगेट्स आए हुए हैं, ऑफिशियल्स आए हुए हैं, वहां पे उन्होंने काफी सारे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस भेजे वेस्ट को भी, और यह भी बताया कि रशिया और इंडिया की जो रिलेशनशिप है वो कितनी मजबूत है, और खासकर उसको आप प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं। बट दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप बीइंग डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जिस तरीके से वो साइकोलॉजिकली गेम खेलते हैं, मीडिया को मैनिपुलेट करते हैं, और इवन देशों के सामने जो पिक्चर पोर्ट्रे करनी होती है उसमें वो माहिर है। और वन बाय वन हम समझेंगे कि इनके पीछे टेक्निकलिटी क्या है। सिर्फ स्टेटमेंट देने से कि वेस्ट के अगेन एक स्ट्रांग मैसेज भेज दिया है, 5 ऐसे बड़े-बड़े स्टेटमेंट आए हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने क्या कहा है, दैट डज़ नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज़ दैट उसके पीछे हिडन मीनिंग क्या है? वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें खुद के इंटरेस्ट क्या है? क्योंकि ठीक है, अगर आप इंडियन मासेस की बात करेंगे तो वो इज़राइल के ज़्यादा क्लोज़ है, वो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के ज़्यादा क्लोज़ है, दैट इज़ अप टू यू। बट मेरा काम यहाँ पे ये है कि आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, हर एक स्टेटमेंट में, चाहे से वो कहे जाएँ या नहीं कहे जाएँ, उनमें हर एक देश का एक इंटरेस्ट होता है, और वही डिकोड करना मेरी और आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए हम लेट्स डिकोड दिस। अब समझते हैं हुआ क्या है। अब जब स्टेटमेंट निकल के आए, जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया के बारे में जो बात कर रहे थे, और खासकर उन्होंने इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में बात की है, जो शायद ट्रंप को सीखना चाहिए, और इवन पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप के बारे में भी बात करी है, जिसको हम आगे बात करेंगे। अब पहली बात आती है कि उन्होंने कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, उसको आपको समझना पड़ेगा, और उसको बैक करते हुए ये कहा कि अगर आप उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे, उनको क्रिटिसाइज करेंगे कि वो कैसे रिश्ते रखें किसी नेशन के साथ में, किस तरीके के रिश्ते होने चाहिए, कितनी डेप्थ में रिश्ते होने चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है। अब इससे मतलब क्यों नहीं है? मतलब ऐसा क्या हो गया कि आप ये बोल रहे हैं कि इंडिया रशिया के साथ में कैसे रिश्ते रखता है, चाइना के साथ में कैसे रखता है, यूएस के साथ में कैसे रखता है, कोई भी कैसे भी रिश्ते कैसे भी रखे जाते हैं, तो उसमें इंडिया को प्रेशराइज करने से कोई फायदा क्यों नहीं होगा? और क्या एक्चुअली में ये चीज़ है? वो चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने, हालाँकि मैं उनकी क्लिप भी दिखाऊँगा थोड़ी देर में, उन्होंने यूएस का नाम भी लिया है, और उन्होंने साफ-साफ ये कहा कि मैं उन कंट्रीज़ को क्रिटिसाइज़ करना चाहूँगा जो इंडिया के ऊपर प्रेशर डालती हैं, खासकर रशिया के साथ में उनके रिश्ते कैसे हैं। और आपको पता है एक ही देश है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और उन्होंने कहा कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे प्रेशर डाल रहे हैं, इंडिया पे प्रेशर डाल रहे हैं, इसका कोई सेंस नहीं बनता। इससे आपके ही रिश्ते खराब होंगे, इंटरनेशनल रिलेशन काफ़ी ज़्यादा डैमेज होगा, और अगर 4 कोई बड़ी पावर्स हैं भी, तो वो हैं यूएस, चाइना, रशिया, इंडिया। अब आप समझिए 2-3 चीज़ें हैं जो आपको समझनी ज़रूरी है। पहली, इंडिया के ऊपर प्रेशर डालने से इसलिए फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि इंडिया फ़ॉलो करता है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। यानी कि हमारे जो इंटरनल डिसीजन होंगे, एक्सटर्नल डिसीजन होंगे, वो हम हमारे नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से लेंगे। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन मुझे इससे बड़ी एक पिक्चर लगती है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट एक चीज़ के बारे में जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा, जिसको मैं बताऊँगा कि क्यों इंडिया पे प्रेशर बनाना बहुत डिफिकल्ट है, और प्रेशर बनाने से आपका ही नुकसान ज़्यादा है, उसमें स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती होगी। लीडरशिप कैसे बिहेव करती है, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती होगी। बट सबसे बड़ी बात है इंडिया की स्टैंडिंग, जिसको मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन पहले, उससे पहले आप रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की एक छोटी सी क्लिप देखिए, जहां पे वो ये कहते हैं कि क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं होने वाला। Another thing is that the US are trying to put pressure on India in some matters, for example, when it comes to cooperation with Russia on some tracks, but everyone has understood that putting pressure on Narendra Modi, that has the largest population in the world, is detrimental for international relations and for bilateral relations. अब आपने ये क्लिप देख ली होगी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। अब इन्होंने भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बारे में बात करी कि इंडिया के पास में हर एक वो राइट है कि वो कौन सा डिसीजन कब ले, कैसे ले, किसके साथ ले, और क्यों ले, वो उन पे डिपेंड करता है। अब ये चीज एक तरफ और चीज दर्शाती है, जहां पे रशिया ये सिग्नल भेज रहा है कि हम इंडिया को बैक करते हैं, इंडिया के साथ में स्टैंड करते हैं, लेकिन रशिया को यह भी पता है कि इंडिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। चाहे से वो क्रूड ऑयल परचेज करना हो, या फिर डिफेंस कॉपरेशन की बात हो, या फिर कई बार आपको वर्ल्ड ऑर्डर घेरने की कोशिश करेगा, तो आपको ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसराइल को पता है कि द वर्ल्ड इज आइसोलेटिंग देम,
तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो यूएस और इंडिया की बैकिंग लेते हैं, एंड दैट्स अ प्योर जियोपॉलिटिकल गेम। मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। ये वो शतरंज की बाजी है जहां पे आपको साम दाम दंड भेद सब कुछ करना होता है जब आपके नेशनल इंटरेस्ट आपकी पॉलिसी से अलाइंड होते हैं। अब आगे इंडिया की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, इंडिया इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर क्यों उभर के आ रहा है, उसमें आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग सब योगदान करते हैं। लेकिन अगेन, अगर आप क्रिकेट टीम की बात करेंगे, युवराज सिंह बहुत अच्छा खेलते हैं, सुरेश रैना बहुत अच्छा खेलते हैं, या मान लीजिए कोई भी बहुत अच्छा खेलता है, कैप्टन को एक इंपॉर्टेंट पिलर माना जाता है। कैप्टन को वाही वाही ज्यादा मिलती है, क्योंकि जब हम अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो क्रिटिसाइज भी कैप्टन को ज्यादा किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि एक देश सिर्फ एक लीडर से चलता है, एक देश लीडर की पॉलिसी से, लीडर के डायरेक्शन से, और जो लोग वहां रह रहे हैं उनसे भी चलता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा ये चीजें, है ना। और यही चीज है। अब आगे जाने से पहले कि इंडिया की वो कौन सी ताकत है जिसके बाद में प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी बात करी, उससे पहले अन अकेडमी आपके लिए लेके आया है 17,999 में एक ऑफर, 18 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑफर 6 जून को एंड हो जाएगा और उसमें आप डबल वैलिडिटी को भी अनलॉक कर सकते हैं। यानी अगर आप 12 महीने का कोर्स खरीदते हैं तो 12 महीने का एक्सटेंशन आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। अब समझते हैं, बात यह है कि इंडिया की पोजीशन क्या है आज के टाइम पे। इंडिया हर एक देश के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। क्यों? जिस तरीके का हमारा बड़ा मार्केट है, इंडस्ट्रीज यहां पे इन्वेस्ट करना चाहती है, हमारी जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है जिसकी वजह से आज भी आप देखिए हमारी जीडीपी में बहुत बड़ा रोल इसलिए है कि जो हमारी डोमेस्टिक लेवल, जो इंडिया के अंदर जो लोग रह रहे हैं, उनकी जो कंजम्पशन है, वो कंजम्पशन पावर ही आज तक इंडिया को एक बफर देती है कि हम 6.5 6.8% तक ग्रो कर सकते हैं। और जिस दिन हमारी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ अच्छी होने लग गई, एग्रीकल्चर में हमने इनोवेशन कर दिया, ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हमें नहीं देखने को मिलती है, तो ये ग्रोथ आप 8 9 10 भी टच कर सकते हैं। और वही सबसे बड़ा लूप होल है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। उस पर काम करना जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से मार्केट आगे बढ़ रहा है, कंज्यूमर स्पेंडिंग है, हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, हर कोई मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहता है, वो दर्शाता है कि किस तरफ इंडिया की इकोनॉमी जा रही है। और यही चीज सब हर एक कंट्री को चाहिए, हर एक नेशन को चाहिए, हर एक यूनियन को चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर हैविंग these many FTAs with other countries, because बहुत सारी कंट्रीज इंटरेस्टेड हैं हमारे मार्केट के अंदर, हमारी कंज्यूमर स्पेंडिंग को लेके। और ये है वो पावर जो हमें ताकत देती है कि हम किसी के दबाव में ना आए और ना हमें दबाव में आने की जरूरत है। अब अगली बात यह है कि जब आप इंडिया रशिया के रिलेशनशिप की बात करते हैं तो आप एक कंपोनेंट कभी भी मिस नहीं कर सकते, वो है डिफेंस कॉपरेशन। चाहे से टैंक्स खरीदना हो, सबमरीन्स खरीदना हो, फाइटर जेट्स खरीदना हो, पास में हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहे हैं। और इस बार भी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने मौका नहीं छोड़ा कि कैसे हम Su-57 फाइटर जेट की ऑफर को पिच ना करें। और ऐसा नहीं है कि पहले काफी दशकों से इसके ऊपर बात चल रही है, इसके लिए मैं एक शॉट जरूर लेके आऊंगा जो आज रात को या कल सुबह आपको देखने को मिल जाएगा कि एक तरफ दोबारा से पिच करने की बात कहां से आई और इंडिया क्यों इतना हेजिटेंट है, इंडिया क्यों इतना रिलेक्टेंट है कि अब हम बाय करने से पहले 10 बार सोच रहे हैं। उसके लिए मैं एक शॉट जरूर लेके आऊंगा। लेकिन पुतिन ने साफ साफ ये कहा कि हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ में जो दशकों पुरानी हमारी डिफेंस कॉपरेशन है वो और मजबूत हो, और इसके लिए हम Su-57 पे साथ काम करना चाहते हैं, जो कि एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है। और रशिया और इंडिया का ये कॉपरेशन आगे भी चलता रहेगा और हम यही इच्छा जताते हैं और यही एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन क्यों इंडिया हेजिटेंट है, उसके लिए मैं एक शॉट जरूर लेके आऊंगा। और इन सारे कारणों की वजह से ही, चाहे से वो डिफेंस कॉपरेशन हो या फिर अब रशिया ये बोलता है कि हम न्यूक्लियर पावर में बहुत इन्वेस्ट करने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन्स में, एनर्जी में, जिससे कि इंडिया और रशिया की जो ट्रेड है वो $100 बिलियन का टारगेट टच कर सके। आपको मुझे बताना है कि प्रेजेंटली कितनी ट्रेड है रशिया के साथ में और साथ साथ में यूएस के साथ में हमारा क्या टारगेट है बाय 2030। प्लीज आप वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन मुझे सरप्राइजिंग बात जो लगी और एक जो मेच्योरिटी लगी वो लगी जब इंडिया चाइना रिलेशन के बारे में बात हुई और पाकिस्तान चाइना रिलेशन के बारे में बात हुई। हुआ ये कि जब इंडिया चाइना टाइज के बारे में बात की जाती है तो उन्होंने कहा कि देखिए, पहली बात तो यह है कि इंडिया और चाइना के जो भी रिलेशन है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और जटिल है। स्पेशली जब मैं बॉर्डर डिस्प्यूट्स की बात करता हूं, दोनों उभरती हुई इकोनॉमी और खासकर चाइना तो बहुत ज्यादा एडवांस है और इंडिया एक उभरती हुई इकोनॉमी है। तो इन दोनों के इश्यूज हम इन दोनों के लीडर्स और दोनों देशों पे ही छोड़ देते हैं। इसमें हमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। दोनों बहुत मैच्योर लीडर्स हैं, मैच्योर कंट्रीज हैं, ये आपस में इसको सुलझा सकती हैं। और साफ साफ ये कहा कि रशिया इंटरफेयर करेगा भी नहीं इंडिया चाइना रिलेशन में। लेकिन ये चीज डोनाल्ड ट्रंप को कौन समझाए, और डोनाल्ड ट्रंप समझेंगे भी क्यों? क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान के सीजफायर की बात आई थी तब डोनाल्ड ट्रंप ने पता नहीं 70 बार 80 बार कितनी बार तो मेंशन किया, और मेंशन करना बनता भी है क्योंकि एक तरफ इंडिया तो साफ साफ ये कह रहा है कि थर्ड पार्टी का कोई भी इंटरवेंशन नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ये कह देते हैं कि हम फॉर एवर ग्रेटफुल रहने वाले हैं, हम पूरी जिंदगी भर कृतज्ञ रहेंगे कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया इस सीजफायर तक लाने के लिए। और यही चीज यूएस एनवॉय ने भी कही। और इसके पीछे रीजन क्या है? वो ये कहते हैं कि ट्रंप जो है बहुत ज्यादा भरोसा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रस्ट करते हैं आसिम मुनीर के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर, और इसी वजह से ये क्रेडिट करते हैं कि हम इंडिया पाकिस्तान ट्रूस के लिए इनको भी क्रेडिट देना चाहेंगे जो अभी नए यूएस एनवॉय टू इस्लामाबाद अपॉइंट हुए हैं। बट
क्या ये चीज़ आप रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से एक्सपेक्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। और ऐसा ही हुआ। जब उन्होंने पाकिस्तान-चाइना रिलेशनशिप के बारे में बात करी, तो ये कहा कि अगर आपको लगता है, उनसे पूछा गया कि आपको लगता है कि अगर पाकिस्तान प्रॉक्सी है या पाकिस्तान बीजिंग या चाइना के कंट्रोल में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक देश जानता है, हर एक देश जानता है कि उसको किस देश के साथ में कैसे-कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश करने हैं, और वो पाकिस्तान को बखूबी पता है। लेकिन हाँ, काफ़ी बार जब सॉवरेन कंट्रीज़ की बात आती है, कि कौन से ऐसे देश हैं जो अपने नेशनल इंटरेस्ट और इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर्स के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, उसमें आप यूएस, चाइना, रशिया और इंडिया का नाम पाएँगे। बाकी सारी कंट्रीज़ कहीं न कहीं अपने नेशनल इंटरेस्ट को या अपने इंटरनेशनल अफेयर्स को कॉम्प्रोमाइज़ करती है। और इसके बारे में दर्जनों आर्टिकल्स, बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, मिलिट्री एक्सपर्ट्स, सब इसके बारे में बात कर चुके हैं, और ये सच्चाई भी है। लेकिन पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान, पाकिस्तान को पता है कि हमारे इंटरेस्ट कहाँ लाई करते हैं, हमें किससे कितना फ़ायदा लेना है, और वो हम लेते रहेंगे। और यही हमें आज को देखने को मिलता है। और आज का क्या मतलब, आप कभी भी उठा लीजिए, पास्ट में कहीं भी इतिहास में चले जाइए, जितने भी इंसिडेंट हुए हैं, हर जगह आपको यही देखने को मिलेगा। बट फिर आते हैं डोनाल्ड ट्रंप, अगेन इंपॉर्टेंट देश इंडिया, और वो फिर कहते हैं कि इंडिया ने हमारा बहुत एडवांटेज लिया। लेकिन मैं इंडिया को ब्लेम नहीं करूंगा। मैं इंडिया को ब्लेम करूं भी क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग स्टूपिड थे, हमारे यहाँ के लोगों ने टैरिफ नहीं लगाया। अगेन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है कि मैं पहले पास्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे क्रिटिसाइज करूं और अपनी कैसे अच्छी तरीके से पॉलिसीज बताऊं। मतलब आपने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए, उसको डिक्लेयर कर दिया इलीगल, फिर आपने यूनिवर्सल टैरिफ लगाए, उसको चैलेंज कर दिया, फिर आपको पता था कि ट्रेड एक्ट 1974 के तहत मैं सेक्शन 301 के तहत अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में कैसे ना कैसे करके एडिशनल ड्यूटी लगाई दूंगा, जो 12.5% ये इंडिया और इंडिया के साथ में 53 देशों पे लगा चुके हैं, जिसके बारे में मैंने शॉर्ट पे ही बात करी। तो ये चीज कहने की मतलब ये है कि देखो, मेरे आते ही इंडिया ने एडवांटेज लेना बंद कर दिया है। पहले लेते थे। नाउ क्रिटिसाइजिंग द पास्ट एडमिनिस्ट्रेशन। और जब वही रटी रटाई बात, पीएम मोदी इज अ गुड फ्रेंड, इंडिया यूएस डील हो जाएगी। अब देखिए मैच्योरिटी कहां पे आती है। आप इस चीज को डिक्लेयर नहीं करते, प्रपोज नहीं करते आप, क्योंकि इंडिया ने कहा कि ये साफ साफ खारिज है कि हमारे यहाँ पे फोर्स लेबर होता है, उसकी वजह से आप हमारे यहाँ पे 12.5% एडिशनल ड्यूटी लगा रहे हैं। और अगर आपके ये इशू था भी, तो फिर आपको जो इंटरिम डील फ्रेमवर्क है, उसके तहत आपको बात करनी चाहिए थी। जो हमारी अभी भी डील फाइनलाइज नहीं हुई है, उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उसमें आप ये मुद्दा लेके आते, हम डिस्कस करते। लेकिन ओपनली ये चीज कह देना, पहली बात तो हमने एलिगेशन को खारिज ही कर दिया। दूसरा, आप इस चीज को डिस्कस करते थे इंटरिम डील फ्रेमवर्क में, और मैच्योर डिसीजन क्या हो सकता है, मुझे बताइए। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को कौन समझाए और डोनाल्ड ट्रंप को कौन बताए। होता है ना कि कई बार आपको लगता है कि आपकी डोमिनेंस आपके हाथ से जा रही है, जो जा रही है, जो देखने को मिला जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को विजिट किया, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और फिर उसके बाद में कहते हुए आए कि वी आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी विद इंडिया। अब हुआ ये है कि जितना एक्सपोर्ट्स इंडिया करता था, उसमें लगभग 37 से 38% गिरावट आई है। अब हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए भी अच्छा नहीं है, और जो प्रोडक्ट्स एंटर कर भी रहे हैं, वो इतने महंगे एंटर कर रहे हैं कि वो अमेरिकन कंज्यूमर्स और अमेरिकन इंडस्ट्रीज को अफेक्ट कर रहे हैं। फिर जो टैरिफ्स लगाए थे, उसकी वजह से इनको काफी सारा रिफंड करना पड़ेगा, वो प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है। सारी सिचुएशन बहुत ज्यादा एंटी हो चुकी है डोनाल्ड ट्रंप की। लेकिन अगेन बात यहां पे इंडिया की है, दैट एवरी नेशन इज फोकसिंग ऑन इंडिया, नॉट ओनली नेशन, इट्स अ रीजन। और उसमें इंडिया के सारे, हर एक इंडिविजुअल, हर एक लीडर, हर एक इंडस्ट्री, हर एक सेक्टर, सबका बहुत अहम रोल है। ये चीज भी समझना बहुत जरूरी है। तो आई होप आपको पूरी पिक्चर क्लियर हुई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस असेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, एंड अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट, कोई भी चीज आपको अच्छी लगती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर, and always remember one thing: live in such a way that universe will be proud of you.